नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ संधि कैसे समझे, उसको कैसे समझ के संधि को सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बता दो कि संधि कोई रटा नहीं जा सकता है, उसे समझा जाता है। और समझने का मैं एक आसान तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। और संधि को शुरू होने से पहले ही मैं यह आप लोगों से पूछती हूँ कि जो संधि के 3 प्रकार हैं वो क्यों 3 ही प्रकार माने गए हैं। वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे बोलते हैं संधि। तो वर्ण तो 2 ही हैं, स्वर और व्यंजन। फिर संधि 3 क्यों है? स्वर संधि, विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि 3 है और वर्ण 2 हैं। तो आइए इसको हम तर्क से जानते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो संधि है, संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसके पहले मैं जानती हूँ कि स्वर संधि क्या है और संधि की परिभाषा क्या है। तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। परिभाषा, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज, या इंग्लिश में बोलें तो उसके बोलते हैं चेंज। और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो इस प्रकार वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं संधि। तो संधि जो वर्णों के विकार से होता है, तो वर्ण तो 2 ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो संधि 3 कैसे हुई? सवाल यह उठता है कि जब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं तो आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला में पहले आता है स्वर। स्वर में है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आहा। ये है स्वर। ये क्या है? स्वर। ये हो गया स्वर। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्यंजन। यहाँ पे आएगा व्यंजन। व्यंजन में क्या है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, पा, हा, बा, भा, मा, या, यहाँ पे लिख देती हूँ य, र,
ल व श श श और ह। ये क्या हो गए? व्यंजन। देखिए स्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तक स्वर माने जाते हैं, यहाँ तक स्वर माने जाते हैं। और व्यंजन क्या है? क ख ग। 5 5 है, 5 25 हो गए। 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये क्या है? ये 33, ये 33 है और ये है 11। ये है 11 और ये है 33। अब बचे ये दो बचे हैं। ये हो गए स्वर और ये हो गए व्यंजन। अब इसमें हम लोग पढ़ते, देखिए बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, ऐसे पढ़ते हैं। और जब यहाँ पे पहुँचते हैं बोलते हैं अन से अंगूर, आहा मीन्स कुछ नहीं। तो यही जो है आहा, ये कुछ नहीं, यही बहुत कुछ है जो हम लोग पढ़ते हैं। आहा माने कुछ नहीं, तो ये जो आहा है ये बहुत कुछ है। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए ये हो गए स्वर, ये हो गया स्वर संधि, और ये हो गए व्यंजन, तो ये हो गया व्यंजन संधि। और ये है विसर्ग, तो ये हो गया विसर्ग संधि। अब बात समझ में आई कि संधि 3 है और वर्ण 2 है। वर्ण 2 नहीं है, 2 तो है, लेकिन ये जो विसर्ग है ये अपनी एक अलग पहचान बनाया है विसर्ग के रूप में। और इसी विसर्ग को ही यहाँ पे विसर्ग संधि के रूप में पढ़ा जाता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो संधि है वो स्वर, व्यंजन और विसर्ग में विभक्त है, जबकि वर्ण जो है वो 2 भागों में है, स्वर और व्यंजन। तो तीसरा जो आता है संधि विसर्ग, वो कैसे आया? वो आया इसी से। और हम लोग इसको अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि आहा माने कुछ। अभी ये सवाल उठता है कि स्वर संधि को अच क्यों कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है? स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है, उसको मैं माहेश्वर सूत्र के माध्यम से बताती हूँ। माहेश्वर सूत्र क्या है, सबसे पहले उसको जानिए। जो संस्कृत का व्याकरण लिखने के लिए ही महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव शंकर का तप किया, और तप के माध्यम से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। तो पाणिनि जी थोड़ा सा उनकी तारीफ कर देते हैं कि आप तो नृत्य भी करते हैं। तो पाणिनि जी जब शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और नृत्य क्या करते हैं? भगवान शिव जी समझते हैं कि, बोलते हैं कि आई एम डिस्को डांसर। शिव जी बोलते हैं आई एम डिस्को डांसर, हाँ मैं नृत्य करता हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं थोड़ा करके दिखा दीजिए। तो शिव जी करते हैं नृत्य, और कहते हैं कि जब वो नृत्य करते हैं तो उनके डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी से ही माहेश्वर सूत्र की वो करते हैं। पाणिनि जी माहेश्वर सूत्र बनाते हैं, उसी ध्वनि को ही 14 ध्वनि निकलती है, 14 ध्वनि को ही माहेश्वर सूत्र बोला जाता है। तो श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्कामिनो पंचवारम। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामिनो पंचवारम। देखिए नटराज किसको कहा गया? भगवान शिव को नटराज कहा गया है। वो क्या है? नटों के राजा हैं, नृत्यों के राजा हैं। ये पर्यायवाची भी आप याद कर लीजिए कि भगवान शिव क्या है? वो नृत्यों के राजा हैं। उन्होंने तांडव नृत्य किया था। कौन सा नृत्य? ये पूछा जाता है कि भगवान शिव ने कौन सा नृत्य किया, तो होगा तांडव नृत्य। और माता पार्वती जो है वो लास्य नृत्य करती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए, अगर तांडव है तो तांडव का विलोम पूछा जाए तो उसका विलोम होगा लास्य, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो तांडव नृत्य करते हैं और महिला वर्ग में लास्य नृत्य होता है। तो इसको हम कह सकते हैं तांडव का विलोम लास्य।
तो नृत्यावसानों, नृत्य के अवसान में, अवसान मतलब बाद में, नृत्य के अवसान में, नृत्यावसानों नटराज राजो, नृत्य के बाद में नटराज अर्थात भगवान शिव शंकर ननाद ढक्काम, ननाद मीन्स ध्वनि करते हैं, ढक्काम मीन्स डमरू से, अपने डमरू से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नौ पंचवारम, नौ अर्थात नौ, पंच अर्थात पाँच, नौ और पाँच 14, वारम मीन्स बार। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, नृत्य के अवसान में अर्थात नृत्य के बाद में नटराज अर्थात भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। तो उसी 14 बार की जो ध्वनि होती है उसी से पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की कल्पना करते हैं, माहेश्वर सूत्र की सृष्टि करते हैं, माहेश्वर सूत्र बनाते हैं। तो सूत्र क्या है ये यहाँ पे मैं लिखी हूँ, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। क्या है? अयुर ऋलिक एवं यौच है वरट लड़ इमं गणनम जबय गणधस जब गणधस कप चटत चटतो कपय सर हर। ये क्या है? ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 माहेश्वर सूत्र में से इसी में हम देखेंगे कि स्वर संधि को अच और विसर्ग व्यंजन संधि को हल क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहला सूत्र है वो है अयुड़। क्या है? अयुड़। इसी को अगर हम एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जो देखिए जो वर्ण है, वर्णों के जो माला बनती है, जो क्रम है वर्णों का, उसे हम माला बोलते हैं और वर्णमाला बोलते हैं। लेकिन ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इन्हीं को शॉर्टकट में पाणिनि जी ने एक हार बनाया जिसे प्रत्याहार कहते हैं। उदाहरण से समझिए, जिस प्रकार एक माला को बनाने में, जैसे फूलों की माला है, ये फूल है, मान लीजिए ये फूल है, और ऐसे ऐसे करके इसकी पूरा एक माला बना लीजिए। ये क्या हो गया? एक फूलों की माला हो गई। तो इसमें जो फूल लगे हुए हैं वो मतलब कटे पीटे नहीं हैं, और वो कटे पीटे फूल नहीं हैं। तो जो कटे पीटे फूलों की माला नहीं बनाई जाती है, क्योंकि अगर सभी माला उसमें अच्छे हैं, एक माला उसमें कटे हुए हो तो वो माला सुशोभित नहीं होती है, अच्छी नहीं लगती है। जैसे हम लोग महाशिवरात्रि पे जो बेलपत्र चढ़ाते हैं जिसमें ऐसे 3 पत्र बना रहता है, उसी को ही हम लोग चढ़ाते हैं, उसी को हम लोग चढ़ाते हैं। अगर जिसमें एक में नहीं है और ऐसे है तो उसको हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है। तो उसी प्रकार महर्षि पाणिनि ने जो ये जिसमें हलंत लगा हुआ है, ये सब क्या है? ये आधे वर्ण हैं, ये सब आधे वर्ण हैं। इसको प्रत्याहार बनाते समय इन वर्णों को नहीं गिनते हैं। तो इसका जो प्रत्याहार है वो कैसे बनेगा? जैसे है मान लीजिए यहाँ पे बना है अक एवं अयोच, तो जो अच प्रत्यय है अच, स्वर संधि को अच बोला जाता है, स्वर संधि को अच बोला जाता है। यहाँ पे लिख दूं अच और हल। तो स्वर संधि को अच क्यों बोला जाता है वो देखिए, ये है अयुड़ ऋलिक एवं अयोच। यहाँ तक मुझे वर्णों को लेना है, आ ई उ री री, उसके बाद है, मैं पहले एक बार पूरा ले लेती हूँ, अयुड़ ऋलिक एवं ए ओंग, फिर उसके बाद है
ऐ औच, ऐ औच। देखिए यहाँ पे जो आधे आधे वर्ण हैं, यहाँ पे आधे वर्ण है, यहाँ पे भी है, तो इसको हम हटा देंगे, इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे एक प्रत्याहार बनाना है, माला बनाना है, तो आधे वर्णों को हम नहीं लेंगे। जिस प्रकार फूलों की माला बनाते समय हम आधे फूलों को या कटे पिटे फूलों को नहीं लेंगे, उसी प्रकार प्रत्याहार बनाते समय कटे पिटे अक्षरों को नहीं लेंगे। तो देखिए अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। ये जो है ऋ क्या है, ये हिंदी में होता नहीं है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, तो इसलिए ये भी हट गया। अब बच्चा अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिए कि जहाँ पे छोटा आ होता है, अ, आ साथ में चलते हैं, और जहाँ पे छोटी ई होती है, ई, ये भी साथ में रहेगा, उ, ओ। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ये तीनों क्या है, साथ में ही रहेंगे। जहाँ पे आ है वहाँ पे बड़ा आ भी रहेगा, और जहाँ पे ई है वहाँ पे बड़ी ई रहेगा। तो इसको यहाँ पे जोड़ते हुए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आ, ई, उ, ऋ। अब इसको लिखिए अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। ये हो गए 11। 11 स्वर हो गए, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये भी 11 है। तो यहाँ देखिए जो अच है, इसके अंदर कितने आए? इसको जो कटा पीटा वाला इसको हम छोड़ देंगे, तो गिनेंगे 1 2 3 4। ली तो संस्कृत में होता है, जिसको छोड़ देंगे 4 5 6 7 8। 8 ये हो गए, और इसमें हम 3 बड़ा आ, बड़ा ओ जोड़ देंगे, तो हो जाएंगे 11। इसी से हम यहाँ बोलते हैं स्वर संधि को अच प्रत्याहार बोलते हैं। स्वर संधि को अच प्रत्याहार बोलते हैं, और अच में कुल 11 स्वर हैं, इसीलिए इनको अच प्रत्याहार बोला गया। अब आइए देखते हैं हल, जो व्यंजन संधि है, इसको हल क्यों बोला गया, व्यंजन संधि को हल क्यों बोला गया। इसको लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ तक तो हो गया है। अब यहाँ से शुरू करेंगे कि ह, य, व, र। यहाँ से लेके हम यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे, और जो आधा वर्ण है इसको हटा देंगे, क्योंकि प्रत्याहार बना रहे हैं। प्रत्याहार में आधे वर्ण को नहीं जोड़ा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। क्या हो गए? ये क्या है? 33 व्यंजन है। 33 क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पे ये हल जो संधि है, इसको हम बोलेंगे, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हल संधि। इसीलिए
माहेश्वर सूत्र के माध्यम से ही मैं बता रही हूँ कि स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा गया। और आशा करती हूँ आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संधि 3 है, वर्णमाला 2 है, तो सवाल उठता है कि संधि 3 है तो जब वर्णमाला 2 है तो संधि 3 क्यों है। वो आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। और स्वर संधि को अच संधि क्यों कहा जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। और व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। और माहेश्वर सूत्र कैसे, इसके जो माहेश्वर सूत्र है उसकी कैसे उत्पत्ति हुई वो भी मैं बताई हूँ कि पाणिनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके तप करके उनसे इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं संस्कृत व्याकरण को लिखने के लिए कुछ बताइए। तो शिव जी प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो शिव जी हैं वो नटराज हैं। नटराज क्यों हैं? वो नृत्यों के राजा हैं, नटों के राजा हैं। तो इनके बारे में वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है कि नृत्यावसानो नटराजिराजो ननादिढक्कामिनो पंचवारम् ऊर्ध्वतु कामः शनकाति सिद्धान् एतद्विवर्षे शिवसूत्रजालम्। नृत्य के अवसान में नटराज अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं। उसी 14 बार की ध्वनि को पाणिनि जी ने अयुड़ रिलिक एओंग अयोच हैवरट लड़ इमगर्दम जब गर्दस खफ चटत चटता कपैल सससर हल, ये इतने 14 सूत्र निकालते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।